शहबाज खोसा साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। तो सर अब नाम सामने आ गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नॉमिनेट कर दिया है और साबिक जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है अब इस कमेटी के सरबराह होंगे, तो कैसे देखते हैं इसको आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तसद्दुक़ जिलानी साहब बहुत मायनाज जस्टिस हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है और हम इनके जजमेंट्स पढ़ते भी हैं और इनसे सीखते भी हैं। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या ये जुडिशल ये जो कमीशन बनाया है सरकार ने, क्या ये जजेस के मैटर सुन सकता है? यहाँ पर ये बादशाही मस्जिद के इमाम को भी लगा दें तो क्या वो फैसला जो करेगा वो क्या आइन और कानून के मुताबिक होगा? क्या आप हाजिर जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ खोलने का एक नया रास्ता निकाल रहे हैं और हमें सरकार के नीचे हम अपनी जुडिशरी को लगा रहे हैं और उस सरकार के नीचे जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरी है उन हरकत की जो कि सर्विंग जजेस ने कंप्लेंट की जिसकी बारे में कि ये हमारे साथ इंटिमिडेशन की गई और मन मर्जी के फैसले करवाने की कोशिशें की गई और उन मन मर्जी के फैसले और उन फैसला जात और जो लोअर जुडिशरी ने किए उनके सिलसिले से और उनकी वजह से क्या पिछले 1 साल में होता रहा पाकिस्तान में और 1.5 साल में, और ये इस वक्त कौन सी हुकूमत वजूद में है, क्या उस हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन उसमें आप इसमें पाकिस्तान के बेस्ट लोग भी डाल दें तो क्या उसकी कोई कार्रवाई की कोई हैसियत होगी? असल क्वेश्चन ये है। और हमारी वकीला बरादरी जो है ये पाकिस्तान भर में इस पे तशवीश का इजहार रख रही है और आप इसमें अगर देखेंगे तो कराची बार की तरफ से भी रेजोल्यूशन आ चुका हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी इसमें कह दिया हुआ है, इस्लामाबाद का भी चुका हुआ है और बाकी भी लोगों से बात हुई है। ये आप नए तरीके नहीं निकाल सकते जुडिशरी को सरकार के नीचे लगाने के। इसका मतलब कल को कोई और इंसिडेंट होता है जजेस की इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो सरकार को आप एक रास्ता दे रहे हैं जो कि वो एक नया कमीशन बनाकर फैसले लेगी, तो ये तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स पे बेस्ड है, इसमें जुडिशरी जो है वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है। ये चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इसको खुद 184(3) में ये शिकायत सामने आ गई थी, इसको खुद 184(3) में अपने साथ 2 जजेस बिठा लेते, इसको देख लेते, इस पे 184(3) में सो मोटो एक्शन लेते और इसको प्रोसीड करते। लेकिन खोसा साहब आपने खुद भी कहा तसद्दुक़ जिलानी साहब के हवाले से कि बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी रहे, फिर माजी के भी अगर हम देखें उन पर किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात नहीं। 2007 की जो इमरजेंसी प्लस थी उसको भी उन्होंने गैर आइनी करार देने वाला जो बेंच था उसका हिस्सा थे। तो अभी तो TR सामने आने हैं, अभी तो पता चलना है, तो आप नहीं समझते कि तहकीकात होंगी तो कुछ बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं? जब 184(3) में जुडिशरी के पास सारे इख्तियारात जब जुडिशल काउंसिल में सब इख्तियारात मौजूद हैं इनके पास कोड ऑफ कॉन्डक्ट करने की, तो फिर ये क्यों जा रहे हैं सरकार के हाथ में अपनी दाढ़ी क्यों पकड़ा रहे हैं? और उस सरकार में तो बेनिफिशियरी है, मुझे पूरा यकीन है तसद्दुक़ जिलानी साहब अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चलेंगे, मगर क्या ये कमीशन इस तरह बन भी सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये नहीं करनी चाहिए थी, इसको बड़ी गलत ऑप्टिक्स हैं। ये दुनिया भर कहीं पे भी इस तरह का नॉर्म नहीं है। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस से लियाकत अली खान साहब ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने मिलने की कोशिश की थी, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। आपके पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, पहले भी जितनी दफा भी चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर वक्त के वज़ीर आज़म से मिले हैं तो ये हमेशा क्रिटिसाइज हुए हैं, कोई इनको फूलों के नहीं पहनाए जाते। हम अपनी अदलिया का बेहद करते हैं और हम अपनी अदलिया की इज्जत की बेहद करते हैं। हम चाहते हैं कि ये अपनी इज्जत खुद भी करें और अपने हाथ में मामलात को रखें। ये नहीं हो सकता कि एक बेनिफिशियरी सरकार जिसने बेनिफिट उठाया हुआ है उन फैसलों का जो पिछले 1.5 साल में मातहत ने किए, जो जिस तरह आपने देखा इलेक्शन में कितने क्वेश्चन मार्क्स उठे, वो सारे का सारा 45-46 रफा दफा हवा में उड़ गया और उसके नतीजे में आने वाली सरकार अब बैठकर TORs बनाएगी और वो अब क्या सरकारी मुलाजिमों के आगे सर्विंग जजेस पेश होंगे और अपनी सफाइयां पेश करेंगे कि हाँ जी मेरे साथ ये
साथ ये हुआ, ये हमूद रहमान साहब भी बहुत बड़े जस्टिस थे और एक कमीशन को किया था। क्या नतीजा निकल आया उनकी रिपोर्ट का, क्या नतीजा निकल आया एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट का? ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है और हमारी आला अदलिया का मजाक उड़ाने वाली बात है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। के साथ ये हम बहुत इज्जत करते हैं तसद्दुक़ जिलानी साहब की। और इत्तेफाक नहीं करते। थैंक यू सो मच।